अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप भी पाकिस्तान नेवी में जाना चाहते हैं और आपकी भी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान नेवी में जाएं और आपको भी बहुत ज़्यादा शौक है पाकिस्तान नेवी में जाने का, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा बेस्ट है और क्या सहूलियात हैं और आपको क्या कुछ करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ कि बहुत टफ टेस्ट होते हैं उनके, आपको कुछ भी नहीं पता तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करता रहूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं नेवी और एयरफोर्स पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है वो वीडियो, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है यार, सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, थोड़ा सपोर्ट तो करना यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो बात करते हैं जी, आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर वो चाहे एज अ सेलर के तौर पर आप ज्वाइन करें या एज अ सिविलियन के तौर पर ज्वाइन करें। अब सेलर और सिविलियन में क्या फ़र्क है मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ कि सेलर जो होता है उन पे उनकी जो है ड्रेस होती है, उनकी जो वर्दी होती है, उनको खाना पीना रिहाइश बिल्कुल फ्री मिलता है। उसके अलावा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, 4 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है सेलर की। सेलर पे भी बहुत ज़्यादा आगे पोस्ट होती हैं, जैसे हो गया टेक्निकल, मेरीन, उस पर भी उनको ट्रेड मिलता है, ठीक है ना। तो मैंने जो बात की है कि 4 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है सेलर की। 4 मंथ बेसिक ट्रेनिंग के बाद उनको ट्रेड मिल जाता है, उसके बाद वो उस हिसाब से आगे जाते हैं, फिर उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, वो स्टडी भी कराते हैं, ठीक है। ये मैंने सेलर का बताया है कि सेलर को खाना पीना रिहाइश और वर्दी ट्रेनिंग भी होती है सेलर की। अब सिविलियन की बात करते हैं। सिविलियन को कोई ड्रेस नहीं मिलता, कोई वर्दी नहीं मिलती, उसके अलावा उनको ना खाना पीना ना रिहाइश कुछ भी नहीं मिलता। हो सकता है कि सिविलियन का जो सैलरी हो वो थोड़ा ज़्यादा हो सेलर के मुकाबले में, ठीक है। उस पर टेस्ट लिए जाते हैं, सिविलियन के भी सेम टेस्ट लिए जाते हैं। उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सीधा ही ड्यूटी पे लगा देते हैं कि भाई आपका ये काम है। तो सिविलियन को ना खाना ना पीना ना रिहाइश बिल्कुल नहीं मिलता आज के दौर में। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आगे चल के उनको भी रिहाइश मिले, खाना पीना मिले, लेकिन मैं आज की दौर की बात कर रहा हूँ कि आज की इस दौर में उनको सिविलियन को ना खाना पीना रिहाइश बिल्कुल नहीं मिलता। बाज़ लोग अफवाह फैलाते हैं कि यार उनको ड्रेस दी जाती है, उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको खाना पीना रिहाइश भी दी जाती है। जी बिल्कुल झूठ है, लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं, लोगों की बातों में आप बिल्कुल ना आए, ठीक है। तो सिविलियन को खाना पीना रिहाइश बिल्कुल नहीं मिलता, सेलर को मिलता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताया चलूँ कि सिविलियन और सेलर दोनों मेट्रिक बेस पे जॉब आती हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों मेट्रिक बेस पे जॉब आती है, लेकिन जो सेलर है ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको खाना पीना रिहाइश भी मिलती है, उसके अलावा इनको ड्रेस भी मिलती है, उसके अलावा इनको ट्रेनिंग भी कराई जाती है और स्टडी भी कराई जाती है। थोड़ा ये हार्ड है, इसका टेस्ट भी जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। सिविलियन का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन उस पर वैकेंसी का हिसाब होता है। जैसे कि उस पर वैकेंसियाँ कम आती हैं पोस्ट के हिसाब से। स्टोरमैन हो गया, स्टोरमैन में आप फर्ज करें कि 10 वैकेंसियाँ आई तो उसके हिसाब से आप पास तो होके आओगे, लेकिन शॉर्ट लिस्ट नाम लगने में प्रॉब्लम आएगी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं गया था सिविलियन में स्टोरमैन पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास स्लिप भी है, अभी भी मौजूद है। तो मैं गया था सिविलियन पे, उस वक्त पता है आपको सिविलियन पे स्टोरमैन की वैकेंसियाँ जो आई थी सिर्फ और सिर्फ 15 आई थी। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके और मैं गया और मैं वहाँ गया तो मैंने सेलर का भी टेस्ट दिया हुआ है और मैंने सिविलियन का भी टेस्ट दिया। तो इन दोनों का डिफरेंट पता है क्या था? सिविलियन का जो टेस्ट था वो आसान था सेलर के मुकाबले, सेलर का थोड़ा हार्ड होता है। सिविलियन का टेस्ट आसान था, मैं पास हो गया था, उन्होंने मुझे स्टैंप लगा के दिया था, लेकिन मेरा नाम जो है शॉर्ट लिस्ट में नहीं लगा था। अब शॉर्ट लिस्ट में क्यों नहीं लगा था? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आए थे और वैकेंसियाँ जो थी बहुत कम थी, तो फिर वो उस हिसाब से जो है लिस्ट बनाते हैं, इसलिए मेरा नाम जो है शॉर्ट लिस्ट में नहीं लगा था।
शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे बनती है ये भी आप कहोगे तो मैं वीडियो इस पे ज़रूर बनाऊंगा। अब ये थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये एक किताब मेरे पास मौजूद है, ये नेवी वालों की बुक मौजूद है, ये आप करीब से थोड़ा देख लें। ये देखें, ये मेरे पास बुक मौजूद है। अब इससे ये आपको मिल सकता है, आप में से किसी एक को मैं दूंगा। अब ये बुक आपको कैसे हासिल करना है ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अभी मैं काम की बातें बता रहा हूँ आपको, ऐसे ना हो कि आप बोलें कि नवीद भाई आप जो है मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, ये बुक मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, हो सकता है कि आपको ये बुक मिल जाए। दोस्तों, अब आपने सेलर और सिविलियन का डिफरेंट का आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंट है इनके बीच में। अब मैं बात करता हूं कि आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, कितने टेस्ट लिए जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप नए हैं, आपको कुछ नहीं पता कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा बेस्ट है और किस ब्रांच में अप्लाई करना चाहिए और क्या टेस्ट लिए जाते हैं, आप यहाँ पे ही अपना माइंड को तैयार करेंगे तो आपको आगे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक दिन नेवी ऑफिसर बन जाओगे इंशाल्लाह। तो हाँ, ये देखें मेरे पास बुक मौजूद है, ये बुक है नेवी वालों को, अभी मैंने आपको दिखाया भी है। तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कौन से टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं और आपको क्या कुछ करना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस बुक से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो देखी जाती है वो है, आप देखते हैं कि आप कितना फिट हैं। आप जिस्मानी तौर पर फिट होना चाहिए, लाजमी बात है ये। अब देखिए कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हालात ठीक नहीं, अगर आपको शौक है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब देखें जी, नेवी में जॉब आई है तो आपने क्या करना है कि रोज़ाना वर्जिश करनी है। देखिए नेवी में जॉब आती है तो 1-2 हफ्ता लग जाता है उसमें जो है अप्लाई करते हुए, और 1-2 हफ्ता जो है लग जाता है टेस्ट डेट आते हुए। ठीक है, उस बीच में आपने रोज़ाना दौड़ करनी है और वर्जिश करनी है, और हो सके तो जिम ज्वाइन करें। अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप जो है रोज़ाना सुबह उठ के किसी मैदान में जाएं, उस पे आप जो है रोज़ाना जो है रनिंग करें। जिन लोगों की चेस्ट कम है तो वो रोज़ाना पुश भी लगा सकते हैं। एक एक चीज़ का आप ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, वैसे तो नेवी में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, लेकिन थोड़ा 1-2 का नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले टेक्निकल, उसके अलावा मेरीन, उसके अलावा नेवल पुलिस। यहाँ पे अगर टेक्निकल पे आप अप्लाई करते हो तो टेक्निकल में आपको ट्रेड दिए जाते हैं। अब अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको ट्रेड दिए जाते हैं, और फिर वो उसी हिसाब से वहाँ भेज देते हैं और उसी हिसाब से आपको स्टडी करवाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एहलियत क्या होनी चाहिए वो मैं इस बुक से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले लिखा हुआ है खवातीन सिर्फ मेडिकल ब्रांच के लिए। अब यहाँ पे फीमेल अगर ये वीडियो देख रही हैं तो अपने माइंड में डाल लो कि फीमेल सिर्फ मेडिकल ब्रांच के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा ड्राइवर लिखा हुआ है। ड्राइवर ट्रेड के लिए शादीशुदा उम्मीदवार भी अहल हैं। सिर्फ ड्राइवर के लिए शादीशुदा उम्मीदवार अहल हैं, नहीं तो आप गैर शादीशुदा हों। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है 16 से 20 साल तक। अब वो ये जिन लिखा हुआ है कि 16 से 20 साल तक, ये पोस्ट के हिसाब से होती है। जैसे टेक्निकल में 16 से 20 साल तक होती है, और मेरीन में 16 से 22 साल तक होती है, और ड्राइवर में इसका मेरे ख्याल से 24 से 25 साल तक होता है। ठीक है जी, उसके अलावा बराए खतीब 35 साल से ज़्यादा ना हो, ये आप नोट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो है कद, हाइट और वेट की बात करते हैं तो कद जो चाहिए वो 5 फुट 4 इंच चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। फीमेल जो होती हैं उनका सिर्फ 5 फुट। ठीक है, 5 फुट 152.4 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर का हिसाब मुझे नहीं आता। ठीक है जी, 5 फुट 152.4 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ये अपने माइंड में डालें। अब बात करते हैं जी तालीमी काबिलियत। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तालीमी काबिलियत की में लिखा है कि मेडिकल मर्द खवातीन दोनों अहल हैं। मजमूई तौर पर 65% आपके मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके अलावा नेवल पुलिस और मेरीन
ये भी मैट्रिक बेस पे आती है, नेवल पुलिस भी मैट्रिक बेस पे आती है और मेरिन भी मैट्रिक बेस पे आती है। उसके लिए आपको 60% जो है 60% का हिसाब आपको पता होगा, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक पे, तभी आप नेवल पुलिस और मेरीन में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपने माइंड में डालें, ठीक है। उसके बाद आता है जी खतीब, ये खतीब भी मैट्रिक में आती हैं जॉब, ठीक है। उसके बाद स्टीवर्ड मैट्रिक बेस पे आती हैं और यहाँ पे 5% कम है, आपको 55% आपके मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए, तभी आप स्टीवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टीवर्ड का काम क्या होता है, वहाँ पे खाना परोसना होता है, खाना बनाना नहीं होता। खाना बनाने वाले और होते हैं और आपको जो है जो ऑफिसर होते हैं नेवी वाले, उसको आपने जो है खाना परोसना होता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत हेल्पिंग वाला भी काम होता है, ये भी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। ये मैं आप कहोगे तो मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद आती है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ये भी मैट्रिक बेस पे जॉब आती हैं। ड्राइवर का भी मैट्रिक बेस पे जॉब आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आप एक ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक ड्राइवर है, छोटे मोटे जो है कार या टैक्सी वगैरह चलाते हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लाइसेंस बना लें, उसके बाद ड्राइवर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आती है खाक रूप, ये जो है मैट्रिक से भी कम है, 8 जमात पास। अब ये जो है जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, मीडियम पास हैं, उसके लिए ये बेस्ट है कि वो जो है 8 जमात है, उनके लिए सब सर्टिफिकेट है, तो वो खाकरूप में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी रिक्वायरमेंट्स की। अब नेवी में जॉब आ गई हैं और आपने ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अपना फॉर्म फिल करवा लिया है किसी एक ब्रांच के लिए। सबसे पहले तो आपने ब्रांच चॉइस करना है और उस पर आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है जी। अब आपका टेस्ट डेट भी आ गया है। अब बात आती है कि आप वहाँ जाओगे तो क्या चीज़ें लेके जाओगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे भी एक्सपीरियंस है, मैं 2, 3, 4 दफ़ा भी गया हूँ नेवी में, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कौमी शनाख्ती कार्ड, ठीक है जी। शनाख्ती कार्ड यानी कि अपना NIC कार्ड लाजमी लेके जाएं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि नवीद भाई हमारे पास जो है NIC कार्ड नहीं है, लेकिन उसके जगह पे हमारे पास बेफाम है। जी बिल्कुल ठीक है, बेफाम है तो भी कोई मसला नहीं, आप बेफाम भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। मैं 2, 3, 4 दफ़ा गया था नेवी में, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बेफाम लेके आते थे, वो वहाँ पे बेफाम अपसेट करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इधर उधर किसी से पूछा मत करो यार, जो भी पूछना हो इस वीडियो के नीचे, मेरे चैनल पे आओ, वीडियो के नीचे जो कुछ भी पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद NIC कार्ड नहीं है तो बेफाम के बाद 3 अदद पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो होने चाहिए लाजमी, ये याद रख लेना। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं फ़ोटो नहीं लेके जाते, सिर्फ स्लिप में एक फ़ोटो लगाते हैं, उसके बाद ऐसे ही चले जाते हैं। जी बिल्कुल गलत है, आप एक स्लिप में भी फ़ोटो लगाएं, उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ लेके जाएं, ये लाजमी है, नोट कर लें ये सब, ठीक है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद तालीमी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हम क्या ये सब ओरिजिनल लेके जाएं या सिर्फ इनके जो है फ़ोटोकॉपी लेके जाएं। तो मैं आपको बताया चलूँ कि सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है, किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जानी, ओरिजिनल लेके जाना है। सही है, ये माइंड क्लियर हो गया आप क्या। अब बात करते हैं जी, आपने अप्लाई भी कर लिया और आपने ये सब चीज़ें अपने साथ भी ले ली और अब आप पहुँच चुके हैं जी नेवी के सेंटर पे। अब यहाँ पे बात आती है कि कंप्यूटर पे तो आप बैठोगे। हाँ, एक और बात कि लोग पूछते हैं कि नवीद भाई टेस्ट जो किस तरह से होता है। मैं आपको बताया चलूँ कि नेवी का जो पहले टेस्ट होता था वो सिंपल होता था। आप नेवी के सेंटर पे जाते थे और आपको एक पेपर देते थे और वहाँ पे MCQs लिखे होते थे, उनको आपने टिक करना होता था। अब थोड़ा टफ कर दिया है उन्होंने। टफ कैसे किया? टफ से मुराद कि अब वहाँ पे उन्होंने वो पेपर वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब जी है कंप्यूटर का सिस्टम, सब कुछ ऑनलाइन होता है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट जो है कंप्यूटर पे होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा दोस्त जो पूछते हैं कि नवीद भाई टेस्ट क्या इंग्लिश में आती है या उर्दू में आती है। मैं आपको बताते चलूँ कि पहले जब वो पेपर में लेते थे ना,
तब वहाँ पे उर्दू आती थी, उर्दू में होता था, कुछ इंग्लिश भी होता था, कुछ उर्दू भी होता था। लेकिन जब से उन्होंने पेपर का सिस्टम ख़त्म कर दिया, जब से उन्होंने कंप्यूटर का सिस्टम कर दिया है, तब से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। कंप्यूटर में उर्दू नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश में भी टॉपिक होते हैं, टॉपिक से मुराद की क्या क्या टॉपिक होते हैं और कौन से सवालात आते हैं। जी सबसे पहले तो मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, ये वाली आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने डिटेल से समझाया है, एक एक चीज़ समझा है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको बताता हूँ। टॉपिक में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं जी 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन, आप खुश ना हो कि टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। जी बिल्कुल भी टोटल 75 क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे आते हैं 175 क्वेश्चन। अब 175 क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आते, अलग अलग आते हैं। अगर आपने मेरी ये पुरानी वीडियो ये वाली देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा डिटेल से, आपको ये वीडियो फिर जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो 175 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन पहले आएंगे, अगर वो हल करोगे तो उसके बाद 100 क्वेश्चन आएंगे। जी सबसे पहले आपसे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के आएंगे, उसके अलावा वर्बल, उसके अलावा नॉन वर्बल, उसके अलावा इंग्लिश, उसके अलावा केमिस्ट्री, उसके अलावा जनरल नॉलेज। ये सब बातें, इनकी तैयारी कहाँ से करनी है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आप इस वीडियो के एंड पे लाजमी देखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो दे दूंगा, बिल्कुल डिटेल से समझाया है, ठीक है जी। अब आपने कंप्यूटर पे टेस्ट दे दिया और उसके अलावा आप पास हो गए, आपके स्लिप में उन्होंने स्टैंप लगा दिया, लेकिन आपने खुश नहीं होना। कंप्यूटर पे लिखा आता है ना कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ज़्यादा खुश नहीं होना। ज़्यादा खुश क्यों नहीं होना? क्योंकि एक मंथ के बाद लगाते हैं शॉर्ट लिस्ट, उस पर नाम लग गया तो मिठाइयाँ बांटें, आप पास हो गए। क्योंकि आज के दौर में नेवी में पास होना भी बड़ी बात है। आप खुशकिस्मत होंगे तो आप नेवी में पास होंगे, क्योंकि बाज़तर लोग जो है मेरे जैसे भी पास नहीं होते। मजाक कर रहा हूँ, मैं पास होता हूँ, ठीक है, मेरे पास सेल्फी पड़ी है, कहोगे तो दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है जी। आप तो बात करते हैं कि आप नेवी में पास हो गए और आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम भी लग गया, उसके अलावा क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा जी? उसके अलावा आपको मैसेज करेंगे, आप नेवी के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट पे आप अपना नाम चेक करोगे, नाम लग गया तो 1-2 दिन के बाद आपको मैसेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोग परेशान होते हैं कि नवीद भाई हमारा नाम तो शॉर्ट लिस्ट में लग गया, वहाँ पे हमारा नाम है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने मैसेज कर दिया, मुझे मैसेज नहीं आया। भाई वो एक ही दिन में सब लोगों को मैसेज नहीं करते, धीरे धीरे मैसेज आते हैं, फिर वो चाहे आपको 1 दिन के बाद आए, 2 दिन के बाद आए, आपको मैसेज ज़रूर आएगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना। मैसेज में क्या लिखा होता है? मैसेज में लिखा होता है कि आप फिलहाल डेट पे आ जाएं फिजिकल टेस्ट देने। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होता है कि जी आपको 8 मिनट दिए जाते हैं और आपने रनिंग करनी होती है, 1.5 किलोमीटर फासला होता है, 8 मिनट दिए जाते हैं। अब एनटीएस में अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको पता होगा कि 7 मिनट दिए जाते हैं और 1.5 किलोमीटर फासला जो है तय करना होता है। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट जो है ज़्यादा दे रहे हैं, 8 मिनट दिए जाते हैं और 1.5 किलोमीटर फासला तय करना होता है। अब बाज़तर लोगों का जो है रनिंग पे जो है प्रॉब्लम आती है, रनिंग उनको जो है थोड़ा हार्ड लगती है, थोड़ी मुश्किल लगती है, तो उस पर आप वीडियो कहोगे तो मैं बना लूँगा। थोड़े टिप्स हैं मेरे माइंड में और इस बुक में भी लिखे हैं, लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक में आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे रनिंग लेंगे, 8 मिनट देंगे, 1.5 किलोमीटर फासला तय करना होगा आपको। उसके बाद आपका जी है कद नापेंगे। कद जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि 5 फुट 4 इंच लेते हैं। उसके बाद आपका चेस्ट, अब जिन लोगों का चेस्ट का मसला है तो वो अभी से ही तैयारी करें, चेस्ट का अभी से ही तैयारी करें। नेवी में इतनी जो है मुश्किल नहीं होती, जैसे पुलिस में लेते हैं ना, इस तरह से मुश्किल नहीं होती चेस्ट का, लेकिन फिर भी आप रोज़ाना पुशअप लगाया करें। तो सबसे पहले आपसे रिटन टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट के बाद अगर पास हो गए तो आपको बुलाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट आप रनिंग भी पास कर जाओगे, कद भी आपका हो गया, चेस्ट भी हो गया। उसके बाद आपको वहाँ पे ही डेट देंगे, इस तरह नहीं बोलेंगे कि आप जाओ कि फिर आपको मैसेज करेंगे, वहाँ ही डेट देंगे कि आप फिलहाल तारीख पे फिलहाल जगह पे पहुँच जाना और वहाँ पे आपसे नेक्स्ट टेस्ट लेंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा आपका जी? वो होगा आपका इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों,
इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए क्या प्रोसेस है, इंटरव्यू में भी यहाँ पे कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह के सवाल आएंगे, आपको जवाब किस तरह से देना है, यहाँ पे डिटेल से समझाया गया है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताना लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी, आपको भी समझ नहीं लगेगी फिर, ठीक है। ये मैं इलायदा वीडियो बना लूंगा अगर आप कहोगे तो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर जाके लिखना नवीद भाई इंटरव्यू में वीडियो बनाओ, तो बनाऊंगा, नहीं तो मुझे कोई नहीं है कि मैं वो उसमें वीडियो बनाऊं, ठीक है। इंटरव्यू में बुलाएंगे, इंटरव्यू में आप पास हो गए तो फिर आपको बुलाएंगे जी पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। अब बाज़ लोगों को पर्सनालिटी का पता नहीं होता कि पर्सनालिटी टेस्ट किससे कैसे होता है और क्या बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट को। जी जो मेरे जैसे बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता पर्सनालिटी टेस्ट का। मैं यहाँ पे थोड़ा हीट आपको दे देता हूँ कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपको बुलाएंगे, उसके बाद एक चेयर में बिठाएंगे, जैसे ये चेयर है इस तरह आपको बिठाएंगे और आपको एक सफ़ेद पेपर देंगे। पेंसिल आपने घर से ले जानी है, वहाँ पे नहीं देंगे, आपको एक सफ़ेद पेपर देंगे और बोलेंगे जी सामने देखो। सामने क्या होगा, सामने वो बड़ी जो है एलसीडी होती है या फिर वो पर्दा होता है, इस तरह का कुछ जो होता है, उस पर वो चलाएंगी जी एक पिक्चर। पिक्चर कुछ सेकंडों के लिए आता है, मिनट के लिए नहीं आता। 10 या 12 सेकंड के लिए आपके सामने एक पिक्चर आएगी। उस पिक्चर को देख के आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि इस पिक्चर में क्या चल रहा है या इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपने वो 10-12 सेकंड के लिए एक पिक्चर होती है, उसी पे आपने स्टोरी लिखनी होती है। वो जो पेज आपके हाथ में होगा, पेंसिल होगा, उस पेंसिल से उस पे आपने स्टोरी लिखनी है। स्टोरी पॉजिटिव लिखनी है, नेगेटिव नहीं लिखनी। और बाज़ लोग ये पूछते भी हैं कि नवीद भाई स्टोरी क्या इंग्लिश में लिखनी है या उर्दू में? जी इंग्लिश में नहीं, उर्दू में लिखनी है। टाइम बहुत कम होता है, इसलिए आपको बहुत ही स्पीड के साथ वो पिक्चर देख लेनी है और एक एक चीज़ नोट करनी है कि क्या चल रहा है। ये अब मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये भी वीडियो कहोगे पर्सनालिटी पे तो बना दूंगा वीडियो। जी इंटरव्यू के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट में ये सब करना होगा और पर्सनालिटी टेस्ट जो है इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। अब जी आपने पर्सनालिटी टेस्ट भी दे दिया, अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्या बुलाएंगे, वो जी होता है मेडिकल। यहाँ पे मैं थोड़ा एक बात बता रहा हूँ आपको, ये जी जो भी जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये सब एक गेम की तरह होता है, गेम की राउंड की तरह होता है। जैसे ही आपने गेम में होता है कि सारे राउंड आपने क्लियर करने, अगर सारे राउंड आप पास करोगे तो ही आपका जो है ये गेम ओवर होगा, एंड होगा। ऐसे ही सेम ही आपने सारे टेस्ट जो है क्लियर करने हैं। अगर सारे टेस्ट क्लियर करोगे तो ही आपको ये जॉब मिलेगी। अगर शुरुआत से आप सारे टेस्ट पास करके आए और एंड पे किसी एक टेस्ट में फेल हो गए तो भाई गेम ओवर, उसके बाद कुछ भी नहीं होना। फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, किसी से भी सिफारिश करवा लें, कुछ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ मेरिट पे होता है। अब इसलिए तो बोल रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत आपने करनी होगी। ऐसा ना कि शुरुआत से आप इतनी मेहनत करके आएँ और आगे जाके आप फेल हो जाएं, तो ये गलत बात है। जी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जी टॉपिक में जैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी के बाद वो मेडिकल के लिए बुलाएंगे। मेडिकल में क्या चेकअप करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक में, वो थोड़ा आपको हिंट देता हूँ कि क्या क्या वो यहाँ पे चेक करेंगे। जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका पेशाब टेस्ट करेंगे, उसके बाद नज़र चेक करेंगे, आइज़ आँखों का चेक करेंगे, ठीक है, पेशाब, नज़र, उसके बाद छाती का एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे निकालेंगे, वो आप देखेंगे, डॉक्टर होगा वो देखेगा। उसके बाद आपके कान देखे जाएंगे, उसके बाद नाक देखा जाएगा, उसके बाद कद, वज़न और छाती, ये सब। उसके बाद दिल का टेस्ट, उसके बाद दांतों का मुआयना, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टेस्ट करेंगे आपसे मेडिकल में। अब मेडिकल के लिए भी आपको तैयारी करके जाना है। वो किस तरह से, देखिए जी, टेस्ट देने से पहले आपने अपने कान जो है किसी नज़दीक के डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से अपने कान सफाई करवा लो अपने कान की। उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाना। जो भी डॉक्टर होगा नेवी वाला, वो आपके कान देखेगा तो ऑलरेडी आपके कान जो है साफ़ होंगे, तो वो अट्रैक्ट होगा कि यार बंदा ये जो है ना सही है, इसके कान साफ़ है। बाज़ लोगों के तो किचरा पड़ा होता है, फिर वो आप देखें, मैंने बोला है कि किसी नज़दीक के डॉक्टर के पास जाना, ये नहीं कि किसी और के डॉक्टर के पास, कानों का डॉक्टर हो उसके पास जाना, उस पर कानों का सफाई करवा लेना। इसमें वीडियो बोलोगे तो मैं बना लूँगा, वो भी इस चैनल में, लाल लीगल चैनल में आपको मिल जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे या आ रहे हैं,
इस वीडियो के नीचे जाएं और कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह सभी का जवाब दूंगा। मैं देखता हूं कि बाज़ लोग जो जाते हैं फेसबुक में ग्रुप में, वहां पे कमेंट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं लग रही, प्लीज़ हमें ये बता दो। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। न्यू जो बंदे होते हैं ना, उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो यार ऐसा ना किया करें, हर किसी को बताया करें। वहाँ पे नहीं तो इस वीडियो के नीचे या किसी भी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना कि हर बंदा होता है, गरीब होता है, नेवी में जाना चाहता है, उससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके थ्रू, तो वो अच्छी बात है ना। तो बात करते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया नेवी में, उसके बाद आपने कंप्यूटर पे टेस्ट दे दिया, शॉर्ट लिस्ट में नाम लग गया। उसके बाद आपसे जी लिया है उन्होंने फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद उन्होंने लिया है जी इंटरव्यू, उसमें पास हो गए। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें पास हो गए। उसके बाद मेडिकल, उसमें पास हो गए। और उसके बाद लगती है जी फाइनल मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये मत सोचना कि ये मैंने सारे टेस्ट क्लियर कर दिया तो मेरा नाम जो है मुझे जॉब मिल गई, समझो मिल नहीं गई भाई। अगर आपने सब टेस्ट क्लियर किए तो भी वो फाइनल लिस्ट लगाते हैं, मेरिट लिस्ट लगती है, फाइनल लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लगती है। वो भी शॉर्ट लिस्ट की तरह ही होती है। 1 मंथ के बाद वो लगाते हैं नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर जो है फाइनल लिस्ट लगती है कि किस बंदों को हमने जो है सिलेक्ट किया है। फिर उन पे आपका नाम लग गया तो फिर वो आपको कराची बुलाएंगे। जी ठीक है, कराची बुलाएंगे। तब तक आप, जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना लगे तब तक आप खुश ना होना। कि मेरा एक दोस्त है, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसने 4 बार नेवी में अप्लाई किया। यकीन करना इस बात पे, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस, ठीक है। 4 बार नेवी में अप्लाई किया और 4 ही बार उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं लगा। अब तो वो बेचारा उसका दिल ही नहीं करता कि वो नेवी में जाए। इस तरह ही होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा टिप्स दूंगा कि आप देखो, बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं कि 1-2 बार दे के आते हैं टेस्ट, फिर वो मेरिट लिस्ट में या फाइनल लिस्ट में नाम नहीं लगता तो फिर वो हिम्मत हार देते हैं। हिम्मत नहीं हारनी। फिर आप क्या करें कि सेंटर चेंज करें। देखें जी, पहली बार आपने टेस्ट सारे क्लियर कर दिया, आपका नाम नहीं लगा, तो उसके अलावा उसके बाद जब भी जॉब आए तो सेंटर चेंज करें, सेम सेंटर में अप्लाई ना करें, ठीक है। ये अपने माइंड में डालें। ये बात लोगों को समझ नहीं आती, वही सेम सेंटर में अप्लाई करते हैं, फिर वो वही मसला होता है, ठीक है। फिर चाहे थोड़ा दूर सेंटर क्यों ना हो, फिर वो सेंटर जो है आप चेंज कर दिया करें। ये बात अभी से माइंड में आप डाल लेना, ठीक है दोस्तों। अब जी मुबारक हो, आपने जॉब हासिल कर ली, इंशाल्लाह कर लोगे, मेरी दुआ आपके साथ है, इंशाल्लाह आप नेवी का ऑफिसर ज़रूर बनोगे। जी आपको जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद आपको क्या सहूलियात दिए जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको दिए जाएंगी, वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इस किताब में लिखा हुआ है, ये किताब भी आपको मैं देने वाला हूँ, वो कैसे आपने हासिल करना है ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आप रिटायर हो गए, उसके बाद रिटायरमेंट आपको मिलेगी, अच्छी रिटायरमेंट आपको मिलेगी। उसके बाद मुलाजमत के दौरान मुफ्त रिहाइश, खाना पीना और यूनिफॉर्म। जॉब के दौरान अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको खाना पीना रिहाइश भी देंगे मुफ्त में और अच्छी यूनिफॉर्म भी देंगे मुफ्त में, जी बिल्कुल। उसके अलावा वालदेन, बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज। जी आपने सेलर अगर ज्वाइन कर लिया एज ए सेलर तो आपका वालदेन और बीवी बच्चों का मुफ्त भी इलाज होगा। जी हाँ दोस्तों। उसके अलावा इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, आपको जॉब मिल गई तो इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा जी फैमिली रिहाइश और दीगर मरायात, यानी कि अगर आप जॉब के दौरान अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो वहाँ पे रिहाइश देंगे, फैमिली रिहाइश, ठीक है, ये भी आपको मिलेगी। फैमिली रिहाइश के अलावा हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र के दौरान आपसे 56% रियायत मिलेगी। अगर आप रेल में जा रहे हैं या हवाई जहाज़ में जा रहे हैं तो 56% आपको रियायत दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेवी के एक एम्प्लॉय हैं या जॉब करते हैं तो उसके अलावा बच्चों के लिए इस्लामाबाद, कराची में बहरिया कॉलेजेस और बहरिया यूनिवर्सिटी में रियायती तौर पर बेहतरीन तालीमी सहूलियात, यानी कि आपके जॉब के दौरान आपके बच्चों के लिए कराची में और इस्लामाबाद में अच्छे जो हैं कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे आपको रियायत में तालीम दी जाएगी, ठीक है, आपके बच्चों के लिए। उसके बाद आता है जी रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौक़े।
यानी कि आप रिटायर में होते हैं, उसके बाद जो है बेहरिया फाउंडेशन है उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नेवी से रिटायर होके उसके बाद भी। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने ये सब कुछ बेसिक बताया कि आपको शुरुआत से लेके एंड तक बताया कि आपको कौन कौन से टेस्ट देने होंगे, किस तरह से देने होंगे, और उसके बाद जो है आपको क्या क्या कुछ करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल डिटेल से समझा है। अब बात करते हैं जी, जैसे कि मैंने आपको इस बुक का बताया है कि इस बुक आप ये बुक आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जी ये आप बुक देख लें, ये मैंने 500 का लिया था कराची से। जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ पे ये बुक नहीं मिलता। अब बहुत ज़्यादा लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे भी शायद वो भी ऐसी सिटी से हों जहाँ पे ये बुक ना मिलता हो। जी इस बुक को लेने के लिए आपसे को सबसे पहले क्या करना होगा कि इस वीडियो को शेयर करना होगा। इस वीडियो का लिंक कॉपी करके आप फेसबुक ग्रुप पे जाओ, वहाँ पे पेस्ट कर दो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप पे, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नेवी वाले ग्रुप हैं उस पर। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबरों के लिए ये ऑप्शन है, नॉन सब्सक्राइबर के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ जो लाजमी है वो आपको करनी है, इस वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट्स करो कि नवीद भाई हमें ये बुक दे दो, या कुछ भी कमेंट्स करो, कोई भी कमेंट्स या कोई भी सवाल आपके माइंड में हो वो आप पहले लिखें। उसके लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिखें। जी फिर क्या होगा जी, फिर इस वीडियो पे अगर 5000 व्यूज़ आ गए 20 दिन के अंदर, तो फिर मैं इस वीडियो का लिंक कॉपी करूंगा, इस वेबसाइट में जाऊंगा, फिर उस पर पेस्ट करूंगा, वो मुझे कमेंट इसके निकाल के देगा। कोई एक कमेंट वो वेबसाइट मुझे निकाल के देगा, ये नहीं कि मैं अपने रिश्तेदारों को ये बुक दूंगा। ठीक है, कोई भी एक कमेंट निकाल के देगा, फिर मैं उससे रब्ता करूंगा, उसके व्हाट्सएप नंबर से उस पर मैं रब्ता करूंगा, उसको मैं ये बुक भेज दूंगा। शर्त यह है कि 20 दिन के अंदर इस वीडियो में अगर 5000 व्यूज़ हो गए तो देखें जी, आप जिस ग्रुपों में ऐड होते हैं या जहाँ पे होते हैं, लाखों में लोग बंदे ऐड होते हैं, तो 5000 कौन सी बड़ी बात है जी। आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो 5000 यूँ 2-3-4 दिन में हो जाएंगी। ठीक है, 5000 कोई बड़ी बात नहीं। अगर 5000 व्यूज़ हो गए तो आपको, आप में से किसी खुश नसीब को ये बुक मैं दे दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, मेरा काम इतना था। अब से आपका काम शुरू, जो मैंने कहा है वो काम शुरू कर दे, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं अगली वीडियो में ज़रूर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।